राहबर कमेटी के इजलास में तमाम जमातों ने 4 निकात पर इत्तफाक की सूरत में आजादी मार्च में शिरकत की हामी भरी। ऑपोजिशन का वजीर आजम से फिर इस्तीफे का मुतालबा। अकरम दुरानी कहते हैं हुकूमत ने कश्मीर बेचा, मुनाफा बख्श इदारे बेच रही है, खदशा है पाकिस्तान भी ना बेचते। हुकूमत मजीद रही तो बहुत तबाही होगी, मईशत तबाह, कारखाने बंद, ताजिर और डॉक्टर्स हड़ताल पर, मजदूर बेरोजगार हैं। फरतुल्लाह बाबर बोले सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद है, आज़ादी मार्च में शरीक होगी। एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत के खिलाफ हर तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार है। पीटीआई हुकूमत अवाम के वोटों से आई, कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। वजीर दाखिला एजाज शाह फजलुर रहमान पर बरस पड़े, बोले मार्च करने वाले मुल्क के खिलाफ निकलेंगे। वजारत दाखिला ने फजलुर रहमान के हिमायती मदारस, पार्टीज और रहनुमाओं की तफसीलात भी मांग ली। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी एहतजाज रोकने के लिए डट गए, कहते हैं JUI को रोक कर दिखाएंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर की भी फजलुर रहमान पर तनकीद, कहते हैं मौलाना साहब बच्चों की तालीम मुतासिर करेंगे, वो रुकने असेंबली नहीं है, इसलिए उन्हें मिनिस्टर इंक्लेव में 22 नंबर घर नहीं मिल सकता। अली जैदी बोले वो फजलुर रहमान को मौलाना नहीं समझते। असलम इकबाल बोले अवाम को चोरों से आज़ादी मिल चुकी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फजलुर रहमान के आजादी मार्च के खिलाफ दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। उधर हुकूमत के लीगल नोटिस के बाद JUI के जवाबी कार्रवाई। आमिर लियाकत के बाद फवाद चौधरी को भी कानूनी नोटिस भेज दिया। 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा, ट्वीट्स हटाकर फवाद चौधरी से मुआफी मांगने का मुतालबा। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स दारू खान ने वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा वो आज भी हुकूमत के हर अच्छे फैसले की हिमायत करते हैं। वजारत तजारत की कारकर्दगी अच्छी नहीं और पॉलिसी वाज़े नहीं। रज़्ज़ाक दाऊद सही काम नहीं कर रहे। चीन ने करप्शन पर 400 वुज़रा को जेल भेजा, काश में 500 सियासतदानों को जेल भेज सकता। वजीर आजम इमरान खान का बीजिंग में खिताब, बोले करप्शन से सरमायाकारी रुक जाती है। पाकिस्तान में सरमायाकारी ना आने की बड़ी वजह करप्शन है। पाकिस्तान में करप्शन पर काबू पाने में कुछ वक्त लगेगा। चीन के गुर्बत के खात्मे के इकदाम से मुतासिर हुआ। चीन के साथ आजाद तजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं। उम्मीद है चीनी ताजर पुरकशिश माहौल से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान में कॉटन, IT, फूड प्रोसेसिंग शोबे में अच्छे मौके हैं। चीन हाउसिंग, कोयला और सोने की सनत में भी सरमायाकारी करे। गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मंसूबे को बेहतर बना दिया। हुकूमत ताजरों को कारोबार और पैसा कमाने में सहूलत दे रही है। वज़ीर आज़म का बीजिंग के ग्रेट हॉल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात, आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक हुए। इमरान खान ने कहा CPAC मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में पुरकशिश मौक़ों से फायदा उठाएं। शाह महमूद कुरैशी की बीजिंग में मीडिया टॉक, बोले चीनी हुकाम को CPAC अथॉरिटी बनाने की खुशखबरी दी, तमाम मसाइल का सदेबाब किया जा सकेगा। शेख रशीद कहते हैं चीनी हुकाम से रेकोडेक और टेक्सटाइल में ताउन पर बात हुई। चीन ML1 के लिए अपनी करेंसी में फाइनेंसिंग पर तैयार है। गवादर में बहुत तब्दीलियां आने वाली हैं। गवादर पोर्ट के लिए सेल्स टैक्स और दीगर टैक्सेस में छूट दी गई है। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं चीन से अब सारी तजारत गवादर के जरिए होगी। चीनी कंपनीज गवादर में सनतें लगाएंगी। उधर एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने CPAC को मुतनाज़ बनाने के लिए गवादर अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस जारी किया। CPAC को अथॉरिटी नहीं, फंड्स की जरूरत है।
आर्टिकल छपने के बाद नैब और दीगर इदारे शहबाज शरीफ के खिलाफ जोरों शोर से तहकीकात कर रहे हैं। बरतानवी अखबार में शहबाज शरीफ की मुबैना करप्शन का स्कैंडल सामने लाने वाले सहाफी डेविड रोज का ट्वीट, कहा तहकीकाती इदारों ने शहबाज शरीफ को मसरूफ रखा हुआ है। इससे पता चलता है कि शहबाज शरीफ ने क्यों उनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया। जाली अकाउंट्स केस में नैब रावलपिंडी की बड़ी कामयाबी, 10 अरब 66 करोड़ रुपए की जमीन पाकिस्तान स्टील मिल्स को वापस करा दी। जमीनों की अलॉटमेंट के केस में एक मुलजिम ने 42 करोड़ रुपए नकद भी वापस किए। नैब रावलपिंडी ने रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में जमा करा दिया। गरीब मरीज जाएं तो किधर जाएं, मजीद महंगी कर दी गई मुख्तलिफ दवाएं। कई अद्वियात की कीमतों में 7% तक इजाफा। शुगर, ब्लड प्रेशर और अल्सर की अद्वियात 46 रुपए तक महंगी कर दी गई। फिजिक्स का नोबेल इनाम 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर जीत लिया। जेम्स पेबल्स को नोबेल इनाम के निस्फ हिस्से का हकदार ठहराया गया। बकिया निस्फ हिस्सा डॉक्टर माइकल मेयर और दिदेर में मुसावी तकसीम किया जाएगा। इनाम ऐसी तहकीक पर दिया गया जिसके नतीजे में कायनात के इर्तिका और जमीन की अहमियत को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। तेरह माह में ये तीसरा विजिट है चीन का। तो उनकी ख्वाहिश है कि जो मेहमान नवाजी हुई है, जो हॉस्पिटैलिटी उन्होंने यहाँ से हासिल की है, हम चीन की क़यादत को दावत दें, वो पाकिस्तान आएँ और हम भी कोई उसी अपने जज्बात का इजहार कर सकें और मामलात को आगे चला सकें। वज़ीर मोहतरम, हम आपको बीजिंग में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने फरमाया कि प्रेसिडेंट शी एक इनफॉर्मल दौरे पर भारत जाने वाले हैं, तो उनसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ बीजिंग में तशरीफ़ लाए हैं और ख़ास तौर पर आज जब वो ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स गए हैं और जिस तरीके से वहाँ उनका चाइनीज़ वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया है और तोपों की गूंज में उनको चीनी फौजी दस्ते ने सलामी पेश की है, उस पर आप क्या? हमें खुशी है। देखिए, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं कि ये हमें पूरी बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा करते हैं और आज जो इस्तकबाल था, आज जो गार्ड ऑफ ऑनर था, वो अपनी नौइयत का एक अपनी मिसाल है। उन्होंने वज़ीर आज़म को बहुत गर्मजोशी का न सिर्फ मुजाहरा किया बल्कि उनके शान उनका इस्तकबाल भी किया। अवामी जमहूरियत चीन की 70वीं सालगिरह के फौरी बाद ये किसी भी गैर मुल्की सरबराह का पहला दौरा चीन है और इसका इस्तकबाल भी आज हमने देखा। इस दौरे में ज़्यादातर बात हो रही है कि पाकिस्तान अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए नए मुआहदे करने जा रहा है। अगले माह शंघाई में दूसरी इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो होगी और पाकिस्तान पिछले साल इस एक्सपो में मेज़बान मुल्क था। तो इस साल पाकिस्तान इस एक्सपो से किस तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करें? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि चीन के साथ हमारे इकनॉमिक ताल्लुकात में वुसअत पैदा हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोग आएँ और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारी जो ट्रेड उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो और हमारी आपस में जो ये अब CPEC के प्रोजेक्ट के ज़रिए जो एक इकनॉमिक लिंकेज बन रहा है, जो एक इकनॉमिक कनेक्टिविटी पैदा हो रही है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन मुस्तफ़ीद हो बल्कि उससे पूरा इलाका, पूरा ख़ित्ता मुस्तफ़ीद हो। स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो लैंड लॉक्ड हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा पहुँचे। अफ़गानिस्तान को भी यकीनन इसका फ़ायदा पहुँच सकता है और पहुँचेगा। तो ऑब्वियसली हमने इकनॉमिक सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया है और हमने रीजनल सिचुएशन पर भी तबादला ख्याल किया। सर, आज जैसे कि वज़ीर आज़म की मुलाकातें हुई हैं कारोबारी हज़रात से और यहाँ पे बिजनेसमैन को कुछ कंसर्न भी रहते हैं, तो यकीनन वज़ीर आज़म ने उन्हें इस हवाले से जो निगरानी भी कराई होगी। तो ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ले रही है बिजनेसमैन को पाकिस्तान टारगेट करने के लिए? देखिए, पहली तो बात ये है कि हम इस किस्म के कंसेशंस देना चाहते हैं जिससे कि उनके लिए पाकिस्तान आना अट्रैक्टिव हो, नंबर 1।
नंबर 2, हम उन्हें पूरी सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हैं कि इंशाल्लाह वो आते हैं तो उनकी जान भी